अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने क्या करना है कि एक कोड लिखा है। तो कोड क्या है कि इसमें हमने 4 चीज़ें की हैं। क्या? इंसर्शन, सिलेक्शन, अपडेट और डिलीट डाटा। ठीक हो गया। हमने क्या किया, इसमें 4 चीज़ें ऐड की हैं। ये सिंपल उसका कोड है। तो मैं इस कोड को एक दफ़ा एक्सप्लेन करती हूँ। तो देखें कि सबसे पहले हमारे पास हमने जो फंक्शन यूज़ किया है ना, ये वाला, ये क्या है कि हमने यहाँ पे फॉर्म बनाया है। ठीक है। टोटल इस कोड में हमने सिर्फ 6 फंक्शन यूज़ किए हैं। ठीक है। सबसे पहले को फंक्शन की अगर बात करते हैं तो वो क्या है कि डाटा ऐड करने का फॉर्म। ये हमने एक फॉर्म बनाया है। ये फॉर्म क्या करेगा कि ये फॉर्म यूज़र से बुक का टाइटल और ऑथर का नेम लेगा और क्या करेगा कि जैसे ही हम सबमिट पर क्लिक करेंगे तो ये जो फॉर्म होगा हमारे डाटा को सर्वर पर सेंड कर देगा। ठीक है। ये फॉर्म काम करेगा। ये इसका पहला फंक्शन है। ठीक है। इसी तरह हमने सबसे पहले फंक्शन में क्या किया, नेम लिया है और उसके बाद नेम, टाइटल, नेम, ऑथर और सबमिट का बटन। सेकंड फंक्शन हमने ये वाला यूज़ किया है जिसमें हमने क्या किया है, कनेक्शन MySQL कनेक्ट 4 पैरामीटर अपने पास करवाए हैं मैंने, जो मेरे डोमेन के थे। ठीक है। उसके बाद ये सेकंड फंक्शन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है जो कि डाटा को इंसर्ट करेगा। ये जो सेकंड फंक्शन है, डाटा को इंसर्ट करने के लिए हमने यूज़ किया ये कोड। फॉर्म से आया हुआ डाटा को डेटाबेस में इंसर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है। ये चेक करता है कि फॉर्म सबमिट है या नहीं और फिर डाटा को डेटाबेस में इंसर्ट करवाता है। ठीक हो गया। ये इसका सेकंड फंक्शन है। सेम इसी तरह जब हम इसके थर्ड फंक्शन की तरफ जाते हैं, ये देखिए मैंने यहाँ पे इफ से स्टार्ट किया और इसका थर्ड फंक्शन जो कि डिलीट का है। जब हम डिलीट पे क्लिक करेंगे, मैं साथ साथ आपको बाद में इसकी आउटपुट भी चेक करवाती हूँ। जैसे ही हम डिलीट पे क्लिक करेंगे तो हमारी डेटाबेस में जो भी डाटा होगा वो क्या करेगा कि डिलीट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद अपडेट का फंक्शन हमने यूज़ किया है। अपडेट जैसे डिलीट काम करेगा कि डाटा को डेटाबेस के अंदर भी और जो जहाँ पे हमारी आउटपुट शो हो रही है वहाँ से डाटा को डिलीट कर देगा। सिमिलरली अपडेट हमारे डाटा को अपडेट कर लेगा। डाटा क्या था हमारा, ऑथर नेम है और टाइटल है। ठीक है। इसी तरह हमारा जो पांचवा फंक्शन है वो क्या है, पांचवा फंक्शन ये कि डाटा को डिस्प्ले करना। ठीक है। डाटा कैसे डिस्प्ले होगा कि ये कोड जो होगा ना, ये जो हमने फंक्शन कोड में यूज़ किया है डाटा डिस्प्ले करने का, ये हमने वाइल के साथ स्टार्ट किया है। इसने क्या करना होता है कि ये कोड डाटाबेस से सभी बुक का रिकॉर्ड रिट्रीव करेगा और उसके बाद उस डाटा को रिट्रीव करने के बाद टेबल में शो करवाएगा। ठीक है। इसका लास्ट जो 6 वाला फंक्शन है वो हमने यहाँ पे यूज़ किया गेट के नाम से। ये क्या करेगा कि हमारे फॉर्म को अपडेट कर देगा। हमने जब फॉर्म को अपडेट करना है तो ज़ाहिर सी बात है कि उसका जो डाटा है वो डिस्प्ले भी तो होगा ना अपडेट होने के बाद। तो अपडेट होने के बाद ये डाटा डिस्प्ले होना है उसके लिए हमने ये फंक्शन यूज़ किया है। क्लियर। तो यहाँ पे हमने क्या किया, PHP को क्लोज़ किया, फॉर्म को क्लोज़ किया, टेबल को क्लोज़ किया। अब हम जाते हैं अपने आउटपुट की तरफ। ठीक है। ये मेरी आउटपुट है। ये मेरे डोमेन का नाम है BSCS। ठीक है। या operation.php क्या है कि मेरी इस असाइनमेंट का नाम है। बुक का नाम कोई भी यहाँ पे रख लेते हैं हम। ठीक है। और इसके बाद ऑथर का भी कोई भी यहाँ पे हम नाम रख लेते हैं। तो जैसे मैं ऐड बुक पे क्लिक करूँगी तो ये देखिए मेरा डाटा यहाँ पे ऐड हो रहा है। बेसिकली ये जो ID 34 35 इसलिए स्टार्ट यहाँ से हो रही है क्योंकि इससे पहले मैंने ना वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले काफ़ी दफ़ा 33 जो डाटा था उसे अपडेट करवा के देखा, डिलीट करवा के देखा, इस वजह से ये 34 से अब स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। हम डोमेन चेक कर लेते कि आया कि ये डाटा मेरे डोमेन में भी आया है या नहीं। ठीक है। तो कंट्रोल पैनल पे जाते हैं। एक मिनट। जैसे ही हम कंट्रोल पैनल पे गए तो यहाँ पे मेरी ये MySQL डेटाबेस। ओके एक मिनट। इधर ये देखिए यहाँ पे लॉगिन हो रही है, कुछ टाइम ले रही है। 1 मिनट बस, अभी हो जाता है ये। ये देखें। ठीक है। तो यहाँ पे क्या था कि मेरी डेटाबेस का नाम लाइब्रेरी था। इसको मैंने जैसे ही ओपन किया है तो यहाँ पे बुक के नाम से, ये बुक के नाम से मेरा टेबल है। ठीक है। एक दफ़ा ये ओपन हो जाए तो ये देखें अभी मैंने ये वाला डाटा ऐड किया है तो यहाँ पे DB में भी डाटा मेरा आ गया है। क्लियर। अब क्या करते हैं कि एक दफ़ा मैं आपको ये वाला फंक्शन लगा के दिखा देती हूँ। मेरी आउटपुट कहाँ गई है, ये देखिए हम डिलीट करेंगे
तो ये देखें डाटा डिलीट हो गया यहाँ से। अब अगर मैं अपडेट करती हूँ तो अपडेट के लिए क्या आ जाएगा, मैंने बताया कि हमने 6 फंक्शन पीछे कोड में यूज़ किए हैं। जो लास्ट वाला फंक्शन था वो क्या था कि अपडेट जो कोड है उन्हें डिस्प्ले करवाएगा। अब देखें कि जो मैंने कोड यहाँ पे अपडेट करवाना वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगी जब मैं अपडेट पे क्लिक करूँगी। तो फॉर एग्जांपल कि इसे मैं चेंज करके यहाँ पे नूरीन लिख देती हूँ, ठीक है। बुक का नई बुक का नेम हम ओप लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम ऑथर का नाम क्या नूरीन लिख लेते हैं, नूरीन असलम, ठीक है। अपडेट बुक किया तो जहाँ से मेरा ये डाटा आया था उसी जगह पे मेरा डाटा अपडेट हो गया, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा कोड था।